हाय, वेलकम टू करंट अफेयर्स एमसीक्यू शॉर्ट्स फॉर स्टेट सर्विसेज एंड यूपीएससी। इस शॉर्ट में हम अगेन क्वेश्चन देखेंगे फ्रॉम आर्टिकल 356। हमने पहले भी इस पर एक क्वेश्चन देखा था एज रिसेंटली मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल इम्पोज हुआ है। क्वेश्चन में आपको एक स्टेटमेंट गिवन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ क्रिएटेड अ फेडरेशन but with a bias in favor of the center. But that does not mean that states are mere appendages of the center. मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने एक फेडरेशन बनाया है जिसका झुकाव सेंटर की तरफ है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि स्टेट सरकारें सेंट्रल गवर्नमेंट से छोटी हैं या लेस इंपॉर्टेंट है। आपसे अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट की कौन सी जजमेंट का पार्ट है। यहाँ जिस जजमेंट की बात हो रही है वो है SR बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। SR बोमाई जजमेंट की बात करें तो ये सुप्रीम कोर्ट के 9 जजेस के बेंच ने फैसला सुनाया था 1994 में। इस केस का मेन थीम था कि सेंटर में गवर्नमेंट और उनकी मशीनरी आर्टिकल 356 का गलत यूज़ नहीं कर सकते राज्य सरकारों को गिराने के लिए। बैकग्राउंड समझते हैं कि हुआ क्या था। 1985 में जनता सरकार ने कर्नाटका के असेंबली इलेक्शंस जीते और रामकृष्णा हेज वहाँ के सीएम बने। 1988 में कुछ कारणों की वजह से हेज की जगह SR बोमाई को मुख्यमंत्री बनाया गया। सितंबर 1988 में ही जनता पार्टी के 20 लेजिस्लेटर्स ने अपना सपोर्ट बोमाई गवर्नमेंट से विड्रॉ कर लिया। इसके तुरंत बाद बोमाई सरकार को गवर्नर ने डिसॉल्व कर दिया। बोमाई साहब ने गवर्नर को रिक्वेस्ट भी की कि एक बार उन्हें असेंबली में अपनी मेजॉरिटी प्रूव करने का मौका तो दिया जाए, पर गवर्नर ने इस रिक्वेस्ट को भी रिजेक्ट कर दिया। बोमाई इस बात पर पहले हाई कोर्ट गए, पर वहाँ उन्हें कोई रिलीफ नहीं मिला। उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील किया। अब सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत कॉशियस रहना होगा इन एक्सरसाइजिंग पावर्स अंडर आर्टिकल 356। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और तभी BR अम्बेडकर जी ने आर्टिकल 356 को डेड लेटर कहा था। और सरकरिया कमीशन ने भी इसके यूज़ को लेकर कुछ रिकमेंडेशंस दिए थे जिनको सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर के लिए एक गाइड बताया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहां भी प्रेसिडेंट रूल लगे वहां पार्लियामेंट को अप्रूवल इम्पॉर्टेंट होगा, और अगर प्रेसिडेंट रूल के विद इन 2 मंथ्स पार्लियामेंट का अप्रूवल नहीं मिलता तो प्रेसिडेंट रूल लैप्स हो जाएगा और गवर्नमेंट रिस्टोर हो जाएगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रेसिडेंट रूल जुडिशियल रिव्यू के लिए भी ओपन रहेगा। दिस इज इट फॉर दिस शॉर्ट। सब्सक्राइब फॉर अपडेट्स। थैंक यू।